रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है? एक तो हम टेस्ट सीरीज़ इतनी बुरी तरह हारे हैं, लोगों के दिल टूटे हुए हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट ऑल टाइम लो है, और अब एक सीरीज़ आ रही है जिसमें उनके मेन खिलाड़ी नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ये सीरीज़ जीत के हमारी पुरानी चीज़ें धुल तो नहीं जाएंगी, पुराने वो सारे गुनाह माफ़ तो नहीं हो जाएंगे। टेस्ट के गुनाह और टेस्ट की नाकामी जो है अपनी जगह पे है। ओडीआई में पाकिस्तान ने पिछले 1-2 साल में बड़ी अच्छी कामयाबियां हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया। ठीक है, हमारी चैंपियंस ट्रॉफी और हमारी वो ट्राई सीरीज़ का फाइनल हम हार गए। उसके बाद हम वेस्ट इंडीज़ में जाके हार गए, उसके बाद हम बांग्लादेश में हार गए। लेकिन जब भी फॉरेन कोच आता है वो नई ट्राई करता है, वो कह रहा है कि मैं अपने ऑप्शंस देख रहा हूँ। मैंने रिजवान को हटाया ज़रूर है, लेकिन मैं विकेट कीपिंग के अपने ऑप्शंस देख रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें देख रहा है। और ये फॉरेनर्स का कमाल होता है। वो कह रहा है कि अभी मेरे पास 18 महीने में एक्सपेरिमेंट करूँगा। ठीक है, करने दें उन्हें एक्सपेरिमेंट, लेकिन सामने एक बहुत ही कमज़ोर टीम है। मज़ीद कमज़ोर हो गई कि मिचेल मार्श जो उनके कप्तान है वो भी आउट हो गए। जॉश इंग्लिश अब उसकी कप्तानी करेंगे। स्मिथ, स्टॉइनिस और मैक्सवेल ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। ये 13,000 रन हैं। 2,000 रन ट्रेविस के, 15,000 रन, 2,000 मिच मार्श के, यानी 17,000 रन मिसिंग करेगी है। और 532 विकेटें हैं। स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस, जिनको वो वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप से करीब लेके आएंगे। और कमिंस और वो तो वैसे भी ट्रेविस हेड तो आईपीएल की वजह से भी, वो आईपीएल की वजह से भी है, लेकिन वो यूजुअली बायलैटरल सीरीज में कम ही खिलाते हैं। बायलैटरल सीरीज में लाएंगे जब वर्ल्ड कप से 3-4 महीने पहले। इसीलिए अब वो जो जियो स्टार जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर है, उसके सीईओ ने कहा कि बायलैटरल सीरीज़ अपनी अहमियत खोते जा रहे हैं। अब हम बायलैटरल सीरीज़ के इतने पैसे नहीं देंगे जितने हम फ्रेंचाइज क्रिकेट के देते हैं। और फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाहिर है आपको दुनिया के सारे टॉप क्रिकेटर नज़र आ रहे हैं। अब आप सारी यंग टीम लेके आ गए। पाकिस्तान को 3-0 जीतना चाहिए। अगर एक भी मैच पाकिस्तान हारता है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ख़राब है। इनकी फास्ट बॉलिंग अटैक देखें, हाईएस्ट विकेट टेकर 20 के साथ कैमरून ग्रीन है जो ओकेजनल बॉलर है। 18 विकेटें नेथन एलिस की हैं। तो यानी उनके जो मेन फ्रंट लाइन और जो सेकंड स्ट्रिंग के बॉलिंग है, जेवियर बार्टलेट, शॉन एबर्ट, डोआशियस, ये भी नहीं है, ये भी आईपीएल खेल रहे हैं। तो आपके पास बिल्कुल यानी यंग टीम है। उस यंग टीम को भी अगर आप 3-0 नहीं हराएंगे, और पाकिस्तान के पास तो सबसे बेहतरीन हथियार स्पिनर्स हैं। जब ये 3 T20 के लिए आए थे वो भी इतनी ही माठी टीम थी, वो भी इतने ही यंग लेके आए थे प्लेयर। हमने उन्हें 3-0 हराया था और 30 में से 22 विकेटें स्पिनर्स ने ली थी। तो इनको स्पिनर्स के जरिए हराएं, 3-0 जाएंगे। ठीक है, कैसी भी टीम है, लेकिन एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस तो देगा ना। सबसे बड़ी बात यह कि शायद भाई ये कोई अनोखी बात नहीं है, और इस पे हम वर्ल्ड कप करीब है वाली बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा है कि जो टीम पाकिस्तान अपनी टीम भेजती है उसमें मेन प्लेयर्स नहीं होते। क्या अब वो यही समझते हैं कि हमारी B-C टीम भी पाकिस्तान के बराबर है? हमें अपनी बायलैटरल सीरीज़ भी ऐसे वक्त पे अरेंज करनी पड़ेंगी जब आईपीएल ना हो। और अब तो आगे और भी ज़्यादा टफ टाइम आ रहा है कि आईपीएल वाले अगर 12 टीमें कर देंगे 2028 से, वो 94 गेम्स की विंडो मांग रहे हैं। ललित मोदी जिन्होंने शुरू की थी आईपीएल, वो तो 6 महीने की विंडो मांग रहे हैं। तो इंडिया के पास माइट है, इंडिया के पास पैसा है। अगर उन्होंने 6-8 महीने की विंडो ले ली तो फिर तो बायलैटरल सीरीज़ अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर तो यंगस्टर खेल रहे होंगे, अंडर 19 की सीरीज़ हो रही होगी बायलैटरल की, इसलिए कि सारे प्लेयर तो फिर इंटरनेशनल हो जाएंगे। लेकिन जो फ्रेंचाइज लीग भी बढ़ती जा रही है, कनाडा में हो रही है, तो अमेरिका में हो रही है, अब वो यूरोप में एक शुरू हो गई EU T20, और मज़ीद जब फ्रेंचाइज लीग आएंगी तो आपकी बायलैटरल सीरीज़ तो ऑलमोस्ट बेमायनी होकर रह जाएगी। और ये भी बेमायनी होकर रह जाएगी। ऑल्दो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है फर्स्ट मैच पिंडी में पाकिस्तान अपने 1000 वनडे इंटरनेशनल मुकम्मल करेगा। तीसरी टीम पाकिस्तान बनेगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद। लेकिन वो 1000वां मैच क्या होगा, वन साइडेड ना हो कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम 90s में आउट हो रही थी, हमने हैवीएस्ट डिफीट उनको दे दी, तो हमें भी कहीं यहाँ हैवीएस्ट विन्स ना मिल जाएं। और बिल्कुल ये एक अजीब सी सीरीज़ लगेगी। अजीब सी सीरीज़ तो डेफिनेटली लगेगी। लेकिन चले कुछ बात हम कोच माइक हैसन के हवाले से करते हैं। आपने अभी कहा कि उनके पास 18 महीने हैं, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट तो समवेयर अराउंड मई 2027 तक का नहीं है कि कर लेंगे वो वर्ल्ड कप तक। यहाँ पे कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात है। अगर ये 3-0 जीत जाएंगे, आगे भी कोई जीत जाएंगे, तो इतना हुपला, हम इतना हाइप क्रिएट कर देंगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बड़े बड़े लोग उसके ऊपर ट्वीट कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस के। तो ये तो हमारा खासा है। और अक्टूबर में तो 18 महीने नहीं, 14-15 महीने हैं। वो अपने मुंह से शायद 18 ही कह रहे थे। तो टाइम तो है उनके पास, ट्राइयाँ करेंगे। वो 2 नए विकेट कीपर लेके आ गए हैं, जो मेन विकेट कीपर्स थे, जो फ्रे में थे, जो वनडे
क्रिकेट अच्छी खेल रहे थे, लिस्टें अच्छी खेल रहे थे, वो कहीं पे भी नहीं है। जो रेड बॉल के अच्छे विकेट कीपर है वो वनडे की टीम में आ गए। तो चलें, आप अपने तौर पर ऑप्शंस अपने आजमा लें, और ऑप्शंस आजमा कर जब वर्ल्ड कप करीब आएगा तो कहेंगे हमने ऑप्शंस आजमाए थे, वो तो सही नहीं हुए, हम वापस वही सीनियर प्लेयर। अच्छा, अब इस पे क्योंकि ऑप्शंस की बात की है, ये भी उन्होंने इसका जिक्र किया, और रिजवान के हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए। Not in the T20 spot. He certainly wasn't captain. In terms of ODI, Rizwan started as captain in the West Indies, and we felt we needed a change. We need to look at the options we have for the World Cup. Many work-ons in one-day cricket, taking wickets in the power play. Batting in the middle order is definitely an area where we need to improve in terms of increasing that probably strike rate. Take a little bit of pressure off at the back end. We know Australia from a one-day perspective won a lot of World Cups. One-day record has always been exceptional. Pakistan traditionally has struggled to beat them at times. And Salman Ali Agha has been vice captain for the last 5 tours. I'm unsure about an announcement. शायद साहब, मुझे तो वैसे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि आपने रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी है वनडे में, आपने उनको बिठाने का फैसला किया है। अभी आपको ठीक है, आप कह रहे हैं ऑप्शंस हैं, गौर करना है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ 3 साल बाद जो शादाब की वापसी हो रही है वनडे क्रिकेट पे, ऑन व्हाट बेसिस, क्योंकि वो तो इस तरह की बॉलिंग नहीं करा रहे। फिर जो हम हमेशा बात करते हैं कि लास्ट टाइम जो सेलेक्ट किया था वो क्यों किया था, इस बार क्यों नहीं किया, तो साद मसूद का नाम फिर आता है कि आपने क्यों लिया था और अब क्यों नहीं है। एक ही मैच उसको खिलाया, उसने इतने कॉन्फिडेंट 38 रन बनाए। और अभी मैं सुन रहा था 2-3 क्रिकेटर्स को कि जी साद मसूद की इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। भाई, जब आप अगर परफॉर्मेंस नहीं थी, आप उसको लिस्ट ए के तजर्बे के बगैर आप बांग्लादेश ले गए थे, उसने जब 38 बना दिए थे तो अगले मैच में उसको होना चाहिए। रोहेल नज़ीर रेड बॉल का एक बहुत ही अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको बहुत पहले पाकिस्तान के लिए रेड बॉल डेब्यू कर लेना चाहिए था। लेकिन जब वो रेड बॉल की टीम में आया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, रिजर्व विकेट कीपर, दोनों टेस्ट में नहीं खेला। अगली सीरीज पता ही नहीं चला कि रोहेल नज़ीर, अगली सीरीज हमने बांग्लादेश में खेली है, रिजर्व विकेट कीपर कौन आ गया, बाहर से गाजी गौरी। तो आप एटलीस्ट कम से कम उस सीरीज में, जिस सीरीज में आपने उसको रिजर्व विकेट कीपर रखा था, अगली सीरीज में तो ले जाते, ताकि अगर किसी का पहला चांस बनता था तो वो रोहेल नज़ीर का बनता था। अब आप कह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ चीजें कर रहे हैं। 8:45 बजे सुबह सवेरे टीम अनाउंस कर दी, सिलेक्शन कमेटी आती है, आकिब जावेद आते बताते कि एक सीनियर प्लेयर पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, हम चूंकि दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं तो हम रिजवान को रेस्ट करा रहे हैं, हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। सारी दुनिया ही कह रही है ड्रॉप कर दिया। हम माइक हैसन ने आके फिर बताया कि आई एम लुकिंग एट वेरियस अदर ऑप्शंस। फेयर एनफ, आपके पास और ऑप्शन है, हसीबुल्ला है, आपके पास तैमूर खान एक विकेट कीपर है जो डोमेस्टिक का बेहतरीन विकेट कीपर डिक्लेयर हुआ, वो कहीं नहीं है। आप अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, फेयर इनफ। लेकिन आके जब रिजवान को कप्तानी से हटाया था उस वक्त भी प्रेस रिलीज में कुछ नहीं लिखा था। उस वक्त लिख देते कि रिजवान एक अच्छा कप्तान था, उसने हमें ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद सीरीज जितवाई, उसने जनूबी अफ्रीका में 3-0 हमें जितवाया जो पहली दफ़ा वाइट वॉश हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, इसलिए हम रिजवान को उठा के शाहीन शाफरी दे। जरा सा अगर एक डिस्क्राइब कर दे आके सिलेक्शन कमेटी, इसी तरह सिलेक्शन कमेटी। अब माइक हैसन अगर आके बता रहे हैं कि हमने रिजवान के बजाय दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं, तो ये माइक हैसन को सिलेक्शन कमेटी की अनाउंसमेंट में बिठा देते कि मैं आके बोलूं कि जी रिजवान को हम ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, अब इस सीनियर प्लेयर है उसके साथ अगर आप इस तरह की ज्यादती करेंगे तो फिर आप जूनियर प्लेयर्स के साथ। अब इस बात के बाद तो बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का ये कहना बन गया कि ये कोच का काम नहीं है कि वो ये बताए कि कौन कप्तान होगा कौन नहीं होगा। कोच से आके उसका जवाब सवाल हुआ रिजवान का, तो उसने आके जवाब दे दिया। ऑल्दो कि ये पहले बताया गया था कि सिर्फ इस सीरीज से मुतालिक, तो वो सीरीज से मुतालिक तो सवाल सही बात रिजवान का। तो रिजवान के बारे में अगर एक थोड़ी सी 2 लाइनें लिख देते सिलेक्शन कमेटी, और 2-3 लोगों ने कहा, मुझे बताया कि कोई इसमें नेगेटिव चीज नहीं है, रिजवान को थोड़ा सा रेस्ट दिया है, ये चीज अगर आप प्रेस रिलीज में या सिलेक्शन कमेटी आके बता देती तो इतनी हजीमत ना होती है कि एक प्लेयर के साथ के उसके बार ये लिखा जा रहा है कि उसको ड्रॉप किया है। मतलब इतनी सुबह अखबार वाले नहीं उठते जितनी सुबह आपने टीम अनाउंस कर दी, और फिर उसके बाद जाहिर है लोग अपनी मंतक तो लगाएंगे इसके पीछे लगाएंगे। और जाहिर है सोशल मीडिया मादर पिदर आजाद है, वो अपनी लिबर्टी है उनको, वो सब कुछ लिखने के लिए सही बात है। यह वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स, कुछ कमेंटेटर्स से बात करेंगे जो हमारी टेस्ट क्रिकेट की डाउनफॉल की वजूहात है उनको डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again in Sports Room। और बांग्लादेश से ये जो दूसरा हमें वाइट वॉश शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इसके बाद अब सवाल ये हो रहा है क्या हमारी टेस्ट क्रिकेट का वाकई इतना बुरा हाल है। इस पर कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स से बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अज़हर अली हमारे साथ है। अज़हर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर, टेस्ट क्रिकेट की जो डाउनफॉल है वो कब शुरू हुआ
और क्या आप समझते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट को अहमियत नहीं दे रहे? जी बिल्कुल, डाउनफॉल काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ हुआ है टेस्ट क्रिकेट का। इसमें सबसे बड़ी वजह आई बिलीव कि हम टेस्ट क्रिकेट को उस तरीके से इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। जो वाइट बॉल क्रिकेट है ऑब्वियसली इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशरी है, बट अगेन टेस्ट क्रिकेट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इसी वजह से आपकी वाइट बॉल क्रिकेट भी ख़राब होगी। ये चीज़ें हमें समझ पहले भी नहीं आई और जब तक नहीं आएगी तो आई बिलीव जब आप रेड बॉल अच्छी नहीं खेलेंगे तब आपकी बाकी फॉर्मेट्स भी स्ट्रगल करेंगे। बहुत कम टीमें हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पाती हैं अगर उनकी रेड बॉल क्रिकेट अच्छी ना हो। इट मींस कि आपकी जो बेस है क्रिकेट की वो अच्छी नहीं है, तो इमारत उस पर कभी भी अच्छी खड़ी नहीं हो सकती, लॉन्ग देर पार नहीं खड़ी होगी, कभी कभी अच्छी परफॉर्मेंसेज आएंगी। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंस देना, आई थिंक प्लेयर्स को ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट देना बहुत ज़रूरी। सही है। बाजिद खान ने भी हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर क्रिकेटर कमेंटेटर बाजिद हमारे साथ हैं। बाजिद, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट नीचे क्यों जा रही है आपके ख्याल में? पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट काफ़ी नीचे जा रही थी। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप ऑलमोस्ट हर जगह जाके टेस्ट मैच हार जाते हैं। ऐसे होम सीरीज़ तो काफ़ी देर से आप जीत नहीं रहे थे, फिर एक वो आखिरी आपका था कि जी स्पिनर्स लगा लें। मैं एक पहले ये बात कर चुका हूँ एक जगह कि बांग्लादेश को अगर आप देखें तो पिछले 10-15 साल में उन्होंने बहुत वर्क किया अपने फास्ट बॉलर्स पे। 2 कोचेज़ इनके बहुत बड़े बड़े कोचेज़ आए, ओटिस गिब्सन आए, एलन डोनाल्ड आए, उन्होंने फास्ट बॉलर्स के साथ काम किया, लेकिन पूरा बोर्ड इसमें इन्वॉल्व था क्योंकि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक की पिचेस भी बेहतर की। अगर वो चाहते तो ऐसे ही स्पिनर्स से मैच जीतते रहते, टेस्ट मैचेस जीतते रहते, वो बड़ी बड़ी टीमों को हरा देते थे। लेकिन वो फार्मूला मतलब बाहर जाके या एक आउटस्टैंडिंग टीम या एक एलीट लेवल टीम बनने के लिए वो फार्मूला कामयाब नहीं था। ठीक है। सिकंदर बख्त ने भी हमें ज्वाइन किया है, कमेंटेटर सिकंदर बख्त से बात करते हैं। सिकंदर, मुझे बताइएगा क्या तवक्को थी, क्योंकि आप इतनी क्रिकेट कवर करते रहते हैं, देख रहे हैं पाकिस्तान टीम का ये हाल है, तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी 2-0 होगा? ये कहना कि तवक्को थी कि पाकिस्तान 2-0 हारेगा, नहीं, ये तो गलत होगा। पाकिस्तान वेल प्रिपेयर्ड आ सकता था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था PSL से पहले जब यहाँ वनडे सीरीज़ के लिए आए थे तो देखा ग्रीन टॉप विकेट्स हैं, फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करने वाले ट्रैक्स हैं, तो सिचुएशन वैसी नहीं होगी जो रिवायती स्क्वायर टर्नर्स होते थे, यहाँ पे स्पिनर्स का बोलबाला होता था। पाकिस्तान कहीं कहीं दोनों टेस्ट मैचेस में ऐसी पोजीशन में आया था कि अपने गिरफ्त में कर सकता था टेस्ट मैच को, लेकिन लंबी पार्टनरशिप्स करवा दी शायद, वो वही बात हो गई, लैक ऑफ प्रॉपर बॉलिंग अटैक। तो पाकिस्तान 2-0 हारेगा ऐसी तवक्को थी नहीं, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेली बांग्लादेश। शाहिद भाई, देखा आपने सबकी राय कि हमारी क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है, क्या वजह है, और फिर हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जिस तरह से खेल रहे हैं तो आगे तो हम फिर कोई उम्मीद रखें ही ना। हमें इस साइकिल तो अब भूल जाना चाहिए, इसलिए कि अभी हम वेस्ट इंडीज़ में, जो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, 3-0 ऑल्दो वो हारे थे ऑस्ट्रेलिया से पिछले साल, लेकिन 60 में से 48 विकेटें उनके फास्ट बॉलर ने ली थी। बांग्लादेश में एक राना था, यहाँ 4-4 राणे होंगे और वो हिला के रख देंगे आपको। शमार जोसेफ को, जेडन सील्स को, कीमर रॉच को, अलजारी जोसेफ को खेलना बड़ा मुश्किल होगा। अगर हम जीत सकते हैं वेस्ट इंडीज़ में तो सिर्फ इस वजह से कि वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग हमसे भी गई गुजरी है, तो वो एक है। फिर इंग्लैंड में आपके 3 टेस्ट, वो भी बड़े मुश्किल होंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी से तैयारी करनी चाहिए, कोई 20-25 प्लेयर टेस्ट के बिल्कुल अलग रख दें। आज मैं पढ़ रहा था कि माइकल नीसर ने अपनी स्पीड 120 से 135 किस तरह की, कि हैमिश बेनेट न्यूजीलैंड से आए और वो क्वींसलैंड के बॉलिंग कोच बने, उन्होंने पिछले 1 साल काम किया। हमें इस तरह के कोचेज़ लाने पड़ेंगे जो हमारे 120-125 वाले बॉलर्स को किसी तरह 135-140 तक ले जाएं। मैं 150-160 की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट 140 तक ले जाएं। हमारी बैटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कर दें। बैटिंग कोच का एक एडवर्टीजमेंट देख लिया, अल्लाह करे कि कोई अच्छा बैटिंग कोच आ जाए। आपको खुद ब खुद आपके पास प्लेयर हैं, यूनुस खान है आपके पास, आप उनसे दरख्वास्त करें। शोएब अख्तर है जो अच्छी फास्ट बॉलर्स को तेज स्पीड दिलवा सकता है। ठीक है, ये नहीं करेंगे हम तो हमारी टेस्ट क्रिकेट मजीद नीचे जाए। बिल्कुल, इस वक्त तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में बस इतना। अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।